चारों पार्टियों की भेंट वंदना आप लोगों के बीच में हुई। अब यहां से हमारे कंपटीशन की शुरुआत हम दोनों के बीच इधर से हमारे गंगा जमुना के बीच में जिन्होंने नाम पाया और अपने इस क्षेत्र की ख्याति छोटे भाई रामवीर सिंह जी बारू वाले आपके बीच, और ये छोटा सा अखाड़ा बेरा अखाड़ा भीकम रसिया की तरफ से यहां से हमारा 2020 का मैच और किस तरीके से प्रारंभ हो रहा बेटे। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि इधर ये रसिया और उधर रामवीर। राम का वीर कौन है? हनुमान। और हनुमान कैसे कहते हैं? रसिया को। रामचरित्र सुनवे को रसिया। ये 22 की जोड़ी ऐसी जोड़ी मिली है कि कम से कम 25 तक ऐसा तहलका मचाएगी। और यहां से करेंगे टाइम नोट और किस तरीके से। तो ये ब्रज 84 कोस में देखिए ब्रज 84 कोस में और तेरी रही मुरलिया आवाज और मेरे गुरु महाराज की, और तू रख दंगल में। तो देखिए केवल आपको यह देखना है कि दोनों पार्टियों में जंग छिड़ चुकी है। इधर से ये भीकम रसिया क्या कहता है, उधर से रामवीर भैया क्या जवाब लेकर के आते हैं, और उधर से रामवीर भैया क्या कहते हैं, भीकम रसिया क्या जवाब लेकर के आते हैं। केवल ये देखना है, और जो इस जनता का फैसला होगा वो हम दोनों के लिए शिरोधार्य होगा। किस तरीके से बेटा धुन दिखाएंगे, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। दूजे के दिल में अपना घर बसाना है, तेरी खातिर सभी हदों से गुजर जाना है, और बन के लिपटा रहूंगा तुझसे कंगना तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। और रामवीर भैया अपनी कलम उठाएंगे और यहां से मेरी बातों को लिखेंगे। कहना क्या है? अरे धड़ पे रख दे प्रभु ने और कोई जानवरों के शीश। अरे धड़ पे रख दे प्रभु ने और कोई जानवरों के शीश, अरे भरी सभा में तेरा मैं तुमको कटफीस। अब वो कटफीस क्या दे रहा हूं केवल ये देखेंगे। खोपड़ी से तू लड़ा लेना आज खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी, क्योंकि ये चांडाल खोपड़ी है। और मेरा पूछना क्या है? खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। धड़ किसी का है, धड़ किसी का है, धड़ पे किसी की खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। और मैं 4 खोपड़ी गा रहा हूं, कटी हुई। धड़ा आदमी का है, खोपड़ी जानवर की है।
4 खोपड़ी गा रहा हूं और उम्मीद चाहूंगा कि मेरे छोटे भाई राम बेटी जवाब लेकर के आएंगे किस तरीके से। पहली खोपड़ी, शीश गणपत का धड़ से जब उड़ाया था, शीश गणपति का धड़ से जब उड़ाया था, एक हाथी के बच्चे का सिर लगाया था, एक हाथी के बच्चे का सर लगाया था, एक हाथी के बच्चे का सर लगाया था, एक हाथी के बच्चे का सर लगाया था, खोपड़ी लाना सकावा पे कोई खोपड़ी। अब गणेश जी का शीश तो काट दिया, लेकिन वो शीश गुम हो गया, वो शीश नहीं पाया, तो वहां एक हाथी के बच्चे का शीश काट करके गणेश जी को लगा दिया। देखा होगा, सूंड लग रही है कि नहीं? खोपड़ी लाना सकावा पे कोई खोपड़ी। और अमीर भैया, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। अब दूसरी खोपड़ी कौन सी है? ससुर ने बन असुर कन्या का, ससुर ने बन असुर बेटी का हवन किया है, ससुर ने बन असुर बेटी का हवन किया है। चाचा जी समझ में आ रही है बात? ससुर ने बन असुर बेटी का यज्ञ किया है, ससुर ने बन असुर बेटी का हवन किया है। दक्ष का काट सिर वीर भद्र ने दिया है, दक्ष का काट सिर वीरभद्र जी ने दिया है। दक्ष की सभा में वीरभद्र ने सर काट दिया तो वहां सर किसका लगा? लगाया धड़ पर सिर बकरे का सास रो पड़ी, लगाया धड़ पे सिर बकरे का सास रो पड़ी। खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। पहली खोपड़ी गणेश जी की काट करके हाथी की लगी, दूसरी दक्ष की काट करके वीरभद्र ने, फिर वहां बकरे का सर लगा। अब तीसरी खोपड़ी क्या कह रही है? बचाने वेदों को विष्णु ने रची माया है, बचाने वेदों को विष्णु ने रची माया है। कटा सिर विष्णु का तब घोड़े का लगाया है, कटा सिर विष्णु का जब घोड़े का लगाया है, कटा सिर विष्णु का जब घोड़े का लगाया है। खोपड़ी एक उसी दोनों में जंग हो पड़ी। क्यों? जब हैग्रीव ने वेदों को चुरा लिया तो उसको एक वरदान प्राप्त था, अगर तेरे जैसे सर का तुझे कोई मारेगा तो तू मर सकता है। जब विष्णु का शीश काट करके घोड़े का सिर लगाया, खोपड़ी एक उसी दोनों में जंग हो पड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। और जैसी मैं कटी हुई खोपड़ी गा रहा हूं ऐसी कटी हुई खोपड़ी लाना। ये मत कहना कि नारद जी बंदर बन गए, कटी हुई खोपड़ी सेट की है सर्जरी करके। तो कहना क्या है? शीश काटा रावण ने शिव पे जब चढ़ाया था, शीश काटा रावण ने शिव पे जब चढ़ाया था, उसी सिर की जगह गधे का सिर आया था, उसी सिर की जगह गधे का
कहना क्या है? निभा दे बेनर रसिया की शर्त जो पड़ी। निभा दे बेनर रसिया की शर्त जो पड़ी। और शर्त क्या पड़ी है हमारी? निभा दे बेनर रसिया की शर्त जो पड़ी। खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। तो ये तो हुआ मेरा प्रश्न को देने के लिए। अभी नंबर गाया भीकम सिंह रसिया जी ने। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके आप लोग स्वागत करें। जोरदार तालियां साहब, तालियों में कमजोरी न बढ़े। जय हो जय हो जय हो जय। बार बार अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए, जैसा भी टूटा फूटा है, सभी यहां पर उस्ताद खलीफा लोग बैठे हुए हैं। भीकम रसिया जी ने बड़ा सुंदर चक्र 4 गीत रखे हैं। उनमें से जो मेरी और इंगित करके गाए गए हैं या जिनमें कुछ कटाक्ष है, मैं कोशिश कर रहा हूं उनका जवाब हो, और जवाब होना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। पर शायद हो सकता है रसिया जी की कोई मजबूरी हो या समय की ऐसी मांग हो, उन्हें लगा कि मजमा नहीं बनना है, तो तुरंत उन्होंने कह दिया कि लपका देखत रह जाएंगे और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वैसे बच्चे बच्चे ने यूट्यूब पर सुना है, ये तो हमारा ही तीर हमारे ही ऊपर है। गलत तो नहीं कह रहा हूं भैया? चली ने इनकी तीरंदाजी, लपका देखत रह गए दिलवाले दुल्हनिया ले गए। गलत तो नहीं कह रहा हूं साहब? हाथ खड़ा करके बताओ जरा, गलत तो नहीं है? पर चलिए, भीकम रसिया जी ने सोचा कि चल जाए तो चली जाए। हमारे बड़े भाई हैं और बड़े प्रिय हैं हमारे, जो भी ये कहेंगे, क्योंकि हम अपने दरवाजे पर भी हैं, जो भी ये कहेंगे हम हंस करके स्वीकार करेंगे। लेकिन जवाब भी रसिया जी आपको ऐसा मिलेगा कि जिंदगी में आज के बाद इस बात को आप किसी के भी सामने गा लेना, लेकिन रामवीर के सामने गाओगे नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। जय हो जय हो जय हो। पहला गीत दिया जब से मेरे दिल में हुआ है सनम पहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाना है। हमको इस प्यार में हर हद से गुजर जाना है। हमको इस प्यार में हद हद से गुजर जाना है। बन के लिपटा रहूंगा तुझसे कंगना तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। अब कह रहे थे आदरणीय रसिया जी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। ये हो गुरुजी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। धड़क
किसी का है, धड़ पे है किसी की खोपड़ी। खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी। अब आइए, जय हो महाराज। ये हमारे परम पूज्य व्यासी महाराज ये परिचय के मोहताज नहीं है। आदरणीय माधव श्याम जी जो अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं, एक बार तालियां बजा करके आप लोग स्वागत करें। अब इसमें कहा पहली खोपड़ी गणेश की, फिर दक्ष की, फिर विष्णु जो है ग्रीव का अवतार हुआ वहां घोड़े की, और अंत में कह रहे थे कि गधे की खोपड़ी। अभी अध्ययन करिए रसिया जी, वो खोपड़ी ये तीनों हैं, ये काट करके लगाई गई हैं, और वो ये विषय नहीं है कि रावण के गधे का सर क्यों लगा, ये कारण नहीं था जो आप बता रहे हैं, वो अलग कारण है। अब सुनिए मैं आपको क्या बता रहा हूं। अब आपने कहा था लपका देखत रह जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। और ये भी कहा था कि रामवीर भैया हम तुम्हारे हाथ में झुंझुना दे जाएंगे, दे जाएंगे। हाँ चलो ये भी अच्छी बात है, कुछ तो दे के जाओगे। अब कोई पुराना माने तो जवाब दे दूं भैया, मैं हाथ खड़ा करके बताओ दे दूं? दिल वाले असली आप नहीं, दिल वाले असली आप नहीं, दिल वाले असली आप नहीं, जो घर पे सेके आए हो। अरे जो घर पे सेके आए हो, जो घर पे सेके आए हो। और कह रहे थे कि बाबा जी की सरकार चल रही है। बेशक सरकार बाबा जी की, पर मत उल्टे खेलो खेल, नहीं तो लगाना पड़ेगा। कहां है रसिया जी? बेशक सरकार बाबा जी की, मत उल्टो खेलो खेल, नहीं तो लगाना पड़ेगा तेल, जो ऊधम रहे हो पेल। अरे त्यारे जैसे ही करमन थे तुम जैसे बाबा जी चले गए। गलत तो ना कह रहा हूं, सही है कि नहीं सही? और हम चाह रहे हैं कि बारंग तुम्हारे त्यारे ही क्षेत्र में कटे, हमारे यहाँ न कटे तो बढ़िया है। दोबारा आदरणीय खूबीराम पचौड़ी जी कह रहे हैं दोबारा। हाँ भैया कितने लोग चाह रहे हैं दोबारा होए? मैं हाथ खड़ा करके बताओ। होंदे होंदे ये गुप्त दान है हमारे पचौड़ी जी की ओर से। एक बार तालियां बजा करके लगना चाहिए कि कार्यक्रम में आनंद आ रहा है। और ये 101 रुपए आदरणीय खूबीराम पचौड़ी जी की ओर से हैं। मैं नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। ये सुनहरी लाल प्रधान जी और बॉडी पचौड़ी जी 100 रुपए का आशीर्वाद दिया है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके आप लोग स्वागत करें। बेशक सरकार बाबा जिनकी, मत उल्टो खेलो खेल, आज तेरा टम्पू है जाए फेल, चौक दूर चली गई लगानो पड़ेगो, मत ऊधम ज्यादा दैयों पे। अरे ज्यादा नौटंकी करी तो बाबा जी जानो पड़ेगो। ज्यादा नौटंकी करी तो बाबा जी जानो पड़ेगो जे। अब आइए बात वही, खोपड़ी से तू लड़ा लेना अपनी खोपड़ी।
खोपड़ी तेरे पास में ना जैसे खोपड़ी। खोपड़ी तेरे पास में ना जैसे खोपड़ी। हमारे यहाँ पर बड़े बड़े लिखने वाले भी मौजूद हैं, हमारे उस्ताद भी बैठे हैं। खोपड़ी तेरे पास में ना कहीं खोपड़ी। अर्थ बदल रहा है आपकी बात का। ये हमारे अच्छा लल्लू खड़ो है जा, तेरा चेहरा ना दिख रहा। खोपड़ी तेरे पास में ना कहीं खोपड़ी। खोपड़ी तेरे पास में ना कहीं खोपड़ी। और देख ले अपनी खोपड़ी को आज वो पड़ी। देख ले अपनी खोपड़ी को आज वो पड़ी। देख ले अपनी खोपड़ी को आज वो पड़ी। आदरणीय राम ममता चौधरी जी की ओर से ये 100 रुपए का आशीर्वाद है। खोपड़ी अपनी देख ले तू आज वो पड़ी। खोपड़ी अपनी देख ले आज ये वो पड़ी। अरे खोपड़ी तेरे पास में ना कहीं खोपड़ी। खोपड़ी तेरे पास में ना कहीं खोपड़ी। खोपड़ी तेरे पास में ना कहीं खोपड़ी। और ये 51 रुपए, क्या बात है दादा, 51 रुपए आदरणीय श्याम बाबू हलवाई जी की ओर से हैं। और ये 501 रुपए आदरणीय माननीय सम्मानी जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं हरीश पंडित जी की ओर से हैं। जोरदार तालियां बजा करके आप लोग स्वागत करें। खोपड़ी तेरे पास में ना कहीं खोपड़ी। अब देखिए कौन में किसके शीश कटे और किसके जुड़े। एक कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर दो व्यास बैठे हुए हैं, दो व्यास हैं यहाँ पर। रूप विश्वरूप के जय हो। रूप विश्वरूप के भागवत का प्रसंग है। विश्वरूप के 3 सर हैं और जब गलत आहुतियां विश्वरूप ने दी तब रूप विश्वरूप के जीवन की साख खोपड़ी। रूप विश्वरूप के जीवन की साख खोपड़ी। लगा दी इंद्र ने बदले में 3 खोपड़ी। लगा दी इंद्र ने बदले में 3 खोपड़ी। अब किस किस की लगाई, किस किस की लगाई ये बताएंगे भीकम रसिया जी। और अगर नहीं बताएंगे तो अगले नंबर पर मैं बताऊंगा कि इंद्र ने विश्वरूप के 3 सर काटे और बदले में 3 खोपड़ियां किसकी लगाई और किस किस काम के लिए लगाई ये बताएंगे आदरणीय भीकम रसिया जी। तब होगा कंपटीशन, तब होगा जवाबी। क्या बात है, बहुत सुंदर। रूप विश्वरूप के जीवन की साख खोपड़ी। लगा दी इंद्र ने बदले में 3 खोपड़ी। लगा दी इंद्र ने बदले में 3 खोपड़ी। जगीना जग में आज जैसे स्वयं सो पड़ी। जगीना जग में आज जैसे जो स्वयं सो पड़ी।
वो देख ले अपनी खोपड़ी को आज पोपड़ी, अरे खोपड़ी तेरे पास में ना कहीं खोपड़ी खोपड़ी तेरे पास में ना कहीं खोपड़ी खोपड़ी तेरे पास में ना कहीं खोपड़ी खोपड़ी तेरे पास में ना कहीं खो